हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। महाभारत के परिचय वाले वीडियो में मैंने आपको 10 मिनट के वीडियो में बताया था कि महाभारत की शुरुआत और अंत के बीच में जो सारांश था वो मैंने आपको पूरे अच्छे से समझाया था। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप अध्याय के हिसाब से हमारे महाभारत का अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, आपकी जो महाभारत की बुक है, सहायक पुस्तिका है, उसमें बहुत छोटे छोटे 2-2, 3-3 पैराग्राफ का एक एक अध्याय है और समय की मांग को देखते हुए मैंने 2-2, 3-3 अध्याय को एक साथ एक वीडियो में समझाने की कोशिश की है। और बोर्ड पे जो कुछ भी मैंने लिखा है, ऐसा मैं समझती हूँ कि शायद आपको बोर्ड का क्लियर नहीं दिखे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि जो आपको जिससे आपका नुकसान हो। ये सब आपकी पुस्तक में है, तो आप समझ लीजिए कि ये पुस्तक आपके सामने खुली है। जब आप बुक अपने सामने खोलेंगे तो इस बोर्ड के लिखित कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शुरू के जो 2 पॉइंट है ये पहले अध्याय के हैं, फिर 3 और 4 सेकेंड अध्याय के हैं, और ये जो बीच के 4 और 5 जो पॉइंट है ये थर्ड अध्याय के हैं, और ये जो है 4 अध्याय 4 के हैं। और 2-2 पैराग्राफ में ये मैं समझाने की कोशिश करूंगी, और इस प्रकार हम गागर में सागर का प्रयोग करेंगे और हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो आते हैं हम पहले अध्याय पे। पहले अध्याय में क्या होता है, शांतनु और गंगा का विवाह होता है। शांतनु जो थे वो शिकार के लिए निकल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि नदी किनारे गंगा जो थी वो एक सुंदर युवती के रूप में खड़ी हुई थी। गंगा को देखकर शांतनु जो थे वो उस पर आसक्त हो गए। उन्होंने उनसे प्रणय निवेदन किया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन गंगा ने कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं। तब शांतनु ने कहा कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। इस प्रकार गंगा ने शांतनु से सारी शर्तों को स्वीकार करने की शर्त पर उनसे विवाह कर लिया। जब गंगा के और शांतनु के पुत्र हुए, तब गंगा क्या करती थी, एक पुत्र जन्म होता जाता था और उनको नदी में बहा देती थी। लेकिन शांतनु यह सोचकर चुप हो जाते थे कि शर्त के अनुसार मुझे कुछ भी नहीं कहना है। इस प्रकार जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ, तब शांतनु ने उसको रोककर पूछा कि मेरे 7 पुत्रों को तुम गंगा नदी में बहा चुकी हो, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब गंगा ने कहा कि राजन, आपने शर्त तोड़ दी, आपको मुझसे मतलब नहीं है, आपको अपने पुत्र से मतलब है, तो मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन साथ में मैं ये बच्चे को भी ले जा रही हूँ। मैं इसकी बहुत अच्छी तरह से परवरिश करूंगी और इसका समय आने पर मैं आपको ये पुत्र को सौंप दूंगी। इस प्रकार गंगा जो थी उसने 8वें पुत्र को नदी में नहीं बहाया और उसको अपने साथ लेकर चली गई। फिर क्या हुआ, दूसरा पॉइंट हम आते हैं, शांतनु और देवव्रत का मिलन। एक बार जब वापस से शांतनु टहल रहे थे, तब नदी किनारे उन्होंने एक बहुत ही तेजस्वी युवक को देखा जो अपने बाणों के वजह से गंगा की तेज प्रवाह को रोके हुए था। तब उन्होंने आकर पूछा कि हे पुत्र, तुम कौन हो। तभी वहां गंगा प्रकट होती है और गंगा कहती है कि राजन, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं गंगा हूँ और ये आपका मेरा पुत्र है। मैंने कहा था ना, समय आने पर मैं आपको सौंप दूंगी। तो ये जो आपका पुत्र है इसको आप ले जाइए, इसको शास्त्रार्थ में शुक्राचार्य हरा सकते हैं और रण क्षेत्र में परशुराम हरा सकते हैं, और वशिष्ठ मुनि ने इसको शिक्षा दीक्षा दी है। तो इस प्रकार उन्होंने उसका नाम पूछा, उसका नाम था देवव्रत। देवव्रत जो थे वो बहुत कुशाग्र बुद्धि थे और बहुत तेज बल बुद्धि वाले युवक थे। इस प्रकार शांतनु जो थे अपने पुत्र देवव्रत को लेकर अपने राज्य लौट गए। वहां जाकर उन्होंने देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया। लगभग 4 साल तक देवव्रत ने वहां पर अपना राजकाज की शिक्षा ली और राजा के साथ, अपने पिता के साथ खुशी से रहने लगे। लेकिन क्या हुआ कि जो शांतनु थे वो फिर एक बार यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे, तब उन्होंने वहां पर एक सुंदर युवती को फिर से देखा, उसका नाम था सत्यवती। तब शांतनु ने कहा कि हे सुंदर युवती, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब सत्यवती ने कहा कि राजन, मैं तो
आपकी पुत्री हूँ, तो आपको इसके लिए मेरे पिता से मिलना पड़ेगा। मैं कैसे बता दूं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ कि नहीं, तो आप मेरे पिताजी से मिलिए। तब उन्होंने केवटराज से आग्रह किया कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तब मल्लाह राज ने कहा कि मुझे आपको अपनी बेटी को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे एक अंदेशा है कि आपका जो मेरी एक शर्त है कि मेरी बेटी का जो बेटा होगा वही आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तब शांतनु ने कहा कि ये तो बिल्कुल नागवार शर्त है, मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो पहले ही देवव्रत को युवराज घोषित कर चुका हूँ। मेरे राज्य का उत्तराधिकारी तो मेरा बड़ा बेटा देवव्रत होगा। तब वो वहां से लौट आए। इस प्रकार वो बहुत उदास रहने लगे। जब देवव्रत ने अपने पिताजी को इस प्रकार उदास देखा, तब उन्होंने कई बार कारण पूछा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि पिताजी, आप तो हर अपनी इच्छा को पूरे करने में सक्षम हो, तो आपको ऐसा क्या दुख है? तब भी उन्होंने नहीं बताया। देवव्रत ने अपने पिता के सारथी से यह बात जान ली कि वे सत्यवती नामक एक युवती से विवाह करना चाहते हैं। तब वो केवटराज के पास गए। देवव्रत जब केवटराज के पास गए तो केवटराज ने वही अपनी शर्त दोहराई। तब भीष्म ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री का पुत्र ही जो है वो राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तब केवटराज ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा कि इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, आप निश्चित ही इस शर्त का पालन करेंगे, लेकिन आपका जो पुत्र होगा वो भी तो आपके समान तेज और वीर होगा, तो मुझे उसमें संदेह है। तब ऐसी केवटराज की आशंका को सुनकर देवव्रत ने कहा कि ऐसी बात है तो मैं अपने पिताजी के लिए भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। जब मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो मेरे पुत्र नहीं होगा, लेकिन आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पिता के साथ कर दीजिए। इस प्रकार केवटराज ने सहर्ष ही सत्यवती का विवाह जो था वो शांतनु के साथ कर दिया। यहाँ पर जो है सेकंड अध्याय का मैंने पहला पैराग्राफ आपको बताया, तो इसीलिए जो देवव्रत था वो अपनी भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से भीष्म के नाम से जाना जाने लगा। अब क्या हुआ कि जब सत्यवती के पुत्र हुए, गंगा का पुत्र देवव्रत और सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद जो थे वो स्वेच्छाचारी थे, वो मनमाना व्यवहार करते थे और कुछ समय में ही अकाल मृत्यु उनकी हो गई। तो जब चित्रांगद की अकाल मृत्यु हो गई तो विचित्रवीर्य को राजगद्दी पर बिठाया गया। तो जब विचित्रवीर्य ने राजगद्दी संभाल ली तब भीष्म पितामह को उनके विवाह की चिंता हुई। उनके विवाह की चिंता के लिए जब काशीराज ने अपनी कन्याओं का स्वयंवर रचा तो भीष्म पितामह जो थे वो उस स्वयंवर में गए। जब उस स्वयंवर में पहुंचे तो वहां जितने भी योद्धा थे और जितने भी राजा वहां पर राजकुमार आए थे वो सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि भीष्म पितामह को तो विवाह करना ही नहीं है, वो तो अपने दृढ़ निश्चय पर अटल है, तो क्यों वो इसमें शामिल हुए स्वयंवर में। तो कुछ ने ये सोचा कि हो सकता है वो स्वयंवर देखने आए हो, लेकिन जब उन्होंने स्वयंवर में हिस्सा लिया तब सभी राजाओं ने उनकी उपेक्षा की, उन्हें उलाहना दी और उनकी हंसी उड़ाई कि अब प्रतिज्ञा का क्या हुआ है, अब इनको शादी की मन में आ रही है। ऐसे करके उन्होंने उनकी बहुत हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की जो तीनों कन्याएं अंबा, अंबालिका और अंबिका, जिनका की स्वयंवर हो रहा था, उन्होंने भी भीष्म पितामह की उपेक्षा की और उनको अनदेखा करके आगे निकल गई। लेकिन भीष्म को ये सब अच्छा नहीं लगा। भीष्म ने उन योद्धाओं से युद्ध किया और उनको युद्ध में परास्त कर दिया और उनको अपने रथ में बिठाकर ले गए। जब वो रथ में बिठाकर ले जा रहे थे तब काशीराज की जो सबसे बड़ी कन्या थी अंबा, वो सोग देश के
राजकुमार या राजा कह लो उनको, शाल्व के प्रति आसक्त थी। वो उनको पसंद करती थी और मन ही मन वो उनको अपना पति मान चुकी थी। तो शाल्व ने क्या किया, उनके रथ का पीछा किया और भीष्म से युद्ध किया। तो भीष्म ने सोप देश के राजा को, शाल्व को हरा दिया और उन तीनों राजकुमारियों को अपने राज्य में ले गए। वहां जाकर उन्होंने विचित्रवीर्य से उनके विवाह की तैयारियां शुरू की। लेकिन क्या हुआ कि जो अम्बा थी, जो शाल्व को पसंद करती थी, उसने जाकर अकेले में भीष्म से विनय किया, प्रार्थना की कि हे गांगेय, गांगेय मतलब गंगा पुत्र, कि हे गांगेय, मैं मन ही मन सोब देश के राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी हूँ। तो कृपया करके मुझे सकुशल उनके पास पहुंचा दीजिए। भीष्म को ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने पूरी तरह से सुरक्षित रूप से व्यवस्था करके अम्बा को शाल्व देश के राजा के पास पहुंचा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह जो था वो विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। लेकिन जब अम्बा शोभराज के पास गई, तब शोभराज ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जिस स्त्री को एक बार कोई मुझसे हरण करके ले गया, मैं उसको अपनी रानी नहीं बना सकता। इस प्रकार उसने उसको अपनाने से मना कर दिया। तब वो वापस भीष्म के पास आई। तब भीष्म ने कहा कि विचित्रवीर्य को कहा कि भाई देखो, उसको शाल्व देश के राजा, शोभ देश के राजा अपना नहीं रहे हैं, तो तुम एक काम करो, अब हमको इसके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो तुम इसके साथ विवाह कर लो। लेकिन विचित्रवीर्य ने मना कर दिया कि जो स्त्री किसी और को पसंद करती है, मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। फिर क्या था, भीष्म ने उसको जैसे तैसे समझाया और कहा कि तुम उन्हीं से निवेदन करो और जाकर शाल्व राज के पास ही रहो। फिर वो वहां से वापस शाल्व के पास गई। लेकिन शाल्व ने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमको नहीं अपना सकता, मुझे भीष्म ने अपमानित किया है, इसलिए अब मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। फिर तीसरी बार अम्बा जो थी वो फिर भीष्म के पास आई। उसने भीष्म से निवेदन किया कि ना तो मैं यहाँ की रही, ना मैं यहाँ की रही, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, अब आप ही मुझसे विवाह कीजिए। तब भीष्म ने कहा कि मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, इसलिए तुम पुनः शाल्व से निवेदन करो, वो तुम्हें जरूर अपना लेंगे। इस प्रकार जो अम्बा थी वो हस्तिनापुर और शोभ देश के बीच में 6 साल तक इधर से उधर और इधर से उधर ठोकरें खाती रही। अंत में जब वह दुखी हो गई तो उसने सभी क्षत्रिय राजाओं से निवेदन किया कि आप भीष्म से युद्ध करें और मुझे मेरा अधिकार दिलाएं। लेकिन भीष्म ने, सभी क्षत्रिय राजाओं ने भीष्म के युद्ध कौशल के आगे हार मान ली। इस प्रकार जब वो क्षत्रियों से हार गई, तब उसने तपस्वियों की शरण ली और उसने जाके सभी तपस्वियों से याचना की कि मुझे मेरा अधिकार दिलाइए। तब जाके सारे तपस्वियों ने कहा कि तुम परशुराम की शरण लो। जब वो परशुराम के पास गई और उसने अपनी करुण कथा बताई तो परशुराम जी का हृदय पिघल गया और परशुराम जी ने भीष्म से युद्ध करने की ठानी। अब भीष्म और इधर परशुराम दोनों ही बड़े बलशाली, दोनों ही ब्रह्मचारी, दोनों ही कुशल योद्धा, दोनों के बीच में कई समय तक युद्ध चला। लेकिन भीष्म जो थे वो तो बड़े कुशल योद्धा थे, उनकी कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इस प्रकार परशुराम जी ने क्या किया, अपनी हार स्वीकार कर ली। तो इस हार को अम्बा जो थी वो सहन नहीं कर सकी। अम्बा ने क्या किया, फिर भी हार नहीं मानी। उसने कई वर्षों तक
जंगल में जाकर तपस्या की और तपस्या के बल से वो स्त्री से पुरुष रूप में आ गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। वही शिखंडी जिसने कुरुक्षेत्र में अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। जब वो कुरुक्षेत्र में अर्जुन का सारथी बनी तब भीष्म ये बात जानते थे कि ये तो स्त्री बना पुरुष है। उसने अपने विरोचित गुण के कारण उस पर प्रहार करना उचित नहीं समझा और उनकी इस कमजोरी की वजह से शिखंडी ने उन पर बाण चलाया और भीष्म जो थे वो घायल होकर गिर पड़े और इस प्रकार अंबा का क्रोध तब जाकर शांत हुआ। अब हम आते हैं चौथे अध्याय पर। चौथे अध्याय में हम ये देखेंगे कि जो अंबालिका थी, अंबालिका का जो एक दासी पुत्र था, वो दासी को एक पुत्र था धर्मदेव, वही आगे जाके विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विदुर जो था वो इतना कुशाग्र बुद्धि था कि क्रोध जो था वो उसको कहीं से कहीं तक छू ही नहीं सका। वो अत्यंत विवेकी था। इस वजह से भीष्म ने विदुर को धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी तब विदुर ने उसको समझाया धृतराष्ट्र को कि राजन ये सही नहीं है, आप दुर्योधन को रोकिए। तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बुलाकर कहा कि विदुर अत्यंत विवेकी है, चतुर है और हमारा हितैषी है। उन्होंने सलाह दी है कि तुम जुआ मत खेलो क्योंकि इससे राज्य का विनाश हो सकता है। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। पुत्र मोह के वजह से धृतराष्ट्र जो था वो दुर्योधन को रोक नहीं सका। जब विदुर ने यह देखा कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र को नहीं रोक सके तब वो युधिष्ठिर के पास गए। उन्होंने युधिष्ठिर से प्रार्थना की। तब युधिष्ठिर ने बड़े आराम से उनकी बात को सुना और कहा कि मैं आपकी शर्त, मुझे आपका सारा जो सुझाव है वह बहुत अच्छा लगा, लेकिन काकाश्री युद्ध और खेल में यदि कोई मुझे ललकारे तो पीछे हटना मेरी शान के खिलाफ है, इसलिए मुझे यह खेल खेलना पड़ेगा। तो इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में 4 अध्याय जो थे वो अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ बुक में एक बार रीड करने से समझ में आएगा। आगे का जो है हम नए वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।